नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास अब दस्तक दे रहा है। तेज हो रहा है चक्रवाती तूफान यास, तो तटीय इलाकों की तरफ अब ये तूफान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये तूफान तट से टकरा सकता है। तो 6 राज्यों में यास का असर है। तो 6 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर अब ताउते तूफान के बाद से जो यास ये कहा जा रहा है कि तूफान है जो बेहद खतरनाक हो सकता है तमाम राज्यों के लिए। तो यहां पर लगातार चेतावनी राज्य सरकारों की तरफ से जारी की जा रही है और केंद्र ने भी कहा है कि राज्यों को इसमें सचेत रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से तटों से टकराने का अनुमान जताया जा रहा है और इसकी रफ्तार अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि शुरुआत इसकी धीमी गति से होगी, लेकिन उसके बाद लगातार इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी और इससे ज्यादा भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। और यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से इससे पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यों के सरकार के साथ में बैठक भी बुलाई थी, समीक्षा बैठक की गई थी तैयारियों को लेकर के, और तैयारियां पहले से ही चुस्त और दुरुस्त कर ली गई थी ताकि जो एक बड़ा खतरा माना जा रहा है यास तूफान को, उससे बड़ी हानि ना हो, लोगों को क्षति ना पहुंचे। तो ऐसे में कई सारे मुद्दों को लेकर के फैसला लिया गया था और सावधान रहने को भी कहा गया था। और सबसे पहले ये जो काम किया गया है कि लोगों को जो तट के पास में रहते हैं जो लोग, उनको वहां से हटाने का काम किया गया। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों को ही अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है और एनडीआरएफ की टीमों को भी उतार दिया गया है। 113 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी टीम बनाई गई है और उस टीम को उतारा गया है जमीनी स्तर पर ताकि वो बचाव राहत कार्य में जुट सके, जल्द से जल्द काम को निपटाया जा सके इस तूफान के निपटने के बाद से। क्योंकि जैसे ही ये तूफान दस्तक दे रहा है, इससे पहले हमने देखा था कि जब ताउते तूफान आया था तो कैसे ताउते ने भारी मात्रा में तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि बेहद बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। कई लोगों ने अपने घर खोए, कई लोगों ने एक तरीके से अपने लोगों को भी खोया है यहाँ पर। तो ये अनुमान जो जताया जा रहा था कि अगर ताउते ने इतना भारी तूफान की वजह से जो नुकसान पहुंचा है पूरे देश को, तो ऐसे में जो इन 6 राज्यों की बात हम कर रहे हैं जहां पर यास टकराने वाला है, चक्रवात होता हुआ गुजरेगा, तो ऐसे में ये जो भारी तबाही की आशंकाएं जताई जा रही है उससे बचा जा सके, इसी वजह से तैयारियां पहले से की गई हैं। लेकिन अब तो ये वक्त बताएगा कि आखिर जो तैयारियां की गई है क्या ये सक्षम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इस तूफान से निपटने के लिए, या फिर वाकई एक बार फिर से चुनौती दे सकता है केंद्र और राज्य सरकार को। तो एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में यास तूफान का कहर जारी है। तो चुचुड़ा में 40 घरों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। देखिए, तूफान में करीब 5 लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। अलर्ट पर पश्चिम बंगाल सरकार को रहने को कहा गया। तो ये तूफान जो है अब तक 5 लोगों को घायल भी कर चुका है। अपनी चपेट में लेते हुए कई लोगों के घर भी इसमें तहस नहस कर दिए हैं। अलर्ट पर है पश्चिम बंगाल की सरकार। तो चुचुड़ा में 40 घरों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। तो पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर यास तूफान का कहर देखने को मिला और साथ ही जिस तरीके से अभी आपको बता भी रहे थे कि 6 राज्य ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको पहले से चेताया गया है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो पश्चिम बंगाल में जब ये तूफान आया तो पश्चिम बंगाल में भारी तबाही इसने कर दी। 40 ऐसे घर बताए जा रहे हैं जिनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। तो वहीं चक्रवात यास समंदर पर अब बालासोर ओडिशा के तट से 320 किलोमीटर दूर केंद्रित है। कल सुबह 5:30 बजे चक्रवात का लैंडफॉल होगा और इस दौरान हवा की गति 160 से 185 तक जा सकती है। एनडीआरएफ की 115 टीमों को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य यानी कि अंडमान निकोबार में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने जिस तरीके से जानकारियां दी हैं कि इससे कैसे अपने आप को आप बचा करके रख सकते हैं और राज्य सरकार को भी किस तरीके से चेताया गया है। तो देखिए, तूफान यास का लैंडफॉल वहीं ओडिशा के बालासोर में 2021 के अपराह्न में साइक्लोन यास समंदर पर बालासोर उड़ीसा के तट से लगभग 320 किलोमीटर दूर केंद्रित है और यह एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में परिणत हो चुका है और आने वाले समय में शाम तक हवा की गति जो है बढ़ जाएगी और लैंडफॉल जो कि कल सुबह 5:30 के आसपास पूर्वानुमान किया गया है एमडी द्वारा, उस समय
यानी लैंडफॉल के समय हवा की गति 160 के ऊपर 185 तक जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर तूफान यास का लैंडफॉल ओडिशा के बालासोर में होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए एहतियातन 800 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवान टावर लाइट, सर्च लाइट और दूसरे साज सामानों के साथ पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को तटों से भी हटाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं तूफान यास को लेकर के भारतीय सेना भी अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की ईस्टर्न कमांड ने मोर्चा संभाल लिया है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ओडिशा के भद्रक में यास तूफान का असर दिखना अब शुरू हो चुका है। यहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं और हवा की रफ्तार भी काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं बंगाल के ईस्ट मिदनापुर के शंकरपुर में दीघा बीच पर भी तूफान का असर साफ देखा जा सकता है। यहां तेज बारिश के साथ हवाओं की रफ्तार से भी दहशत बढ़ती जा रही है। और वहीं ओडिशा सरकार यास को लेकर अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीएम नवीन पटनायक ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो ताउते के बाद से यास अब तबाही मचाने के ओर अग्रसर है, क्योंकि देखा जा सकता है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी 40 घरों को अब तक नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आ चुकी है। तो वहीं अगर ओडिशा की बात की जाए, क्योंकि ओडिशा से कुछ देर में टकराने की बात कही जा रही है, यास तूफान टकराने वाला है, तो ऐसे में जो नवीन पटनायक है उनके तरफ से भी ये लगातार जताया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अधिकारियों को सजग रखा जा सके, ताकि अगर जो राहत बचाव कार्य की टीमों को उतारना पड़े तो देरी ना हो सके, लोगों की जानें बचाई जा सके और जल्द से जल्द राहत कार्य पूरा किया जा सके। इसी वजह से अलर्ट मोड पर ओडिशा की सरकार नजर आ रही है और यही कोशिश है कि जो यास तूफान है जो टकराने वाला है ओडिशा से, इससे भारी नुकसान ना हो। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ आज कोलकाता के मौसम विज्ञान केंद्र पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। और वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी पटना में तूफान यास को लेकर के समीक्षा बैठक की। बैठक में नीतीश ने यास के बिहार पर पड़ने वाले असर को लेकर के चर्चा की, साथ ही प्रभावित जिलों में सरकार अमले को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। तो लगातार जो 6 राज्य बताए जा रहे हैं, 6 राज्यों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं यास तूफान को लेकर के। ऐसे ही बिहार से भी खबर सामने आई, जब नीतीश सरकार ने समीक्षा बैठक की तैयारियों को लेकर के और यहां पर तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो। इसी वजह से जो राहत बचाव कार्य है उनको भी उनकी टीम अलर्ट पे रखा जाए और उनको जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लगाया जा सके काम के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी ली कि कितना भयावह यह तूफान हो सकता है, कितनी तबाही मचा सकता है, इसको देखते हुए ही उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो सीएम की उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने समीक्षा बैठक ली थी। यास तूफान के मद्देनजर ही ये बैठक रखी गई थी। तो यास तूफान पर चर्चा की गई थी और ये समीक्षा बैठक दरअसल तैयारियों को लेकर के की गई, क्योंकि 6 राज्यों को अलर्ट पर रहने को पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा चुका है। साइक्लोन है कल दोपहर में सागर आइलैंड तथा पारादीप के बीच में टकराएगा दोपहर को दोपहर में। उसके बाद इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली रहने की संभावना है। तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ असर दिखेगा। हमने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल
हैवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी रेनफॉल होगा और अगले 5 से 6 दिन तक राज्य में ऐसे ही लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है पूरे राज्य में। साउथ बिहार में मोस्टली अभी जो हमारा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये साउथ बिहार में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख रहा है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में, ज़्यादा नहीं इसमें। तो वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में यास तूफान के अलर्ट के चलते बड़े जहाजों को किनारे पर लगा दिया गया है, साथ ही इन जहाजों को रस्सियों से भी बांधा गया है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको पश्चिम बंगाल की दिखा रहे हैं, जहां पर जो बड़े जहाज बताए जा रहे हैं तूफान के खतरे को देखते हुए इनको पहले से ही तटों के समक्ष लगा दिया गया और साथ ही साथ इनको बड़ी रस्सियों से भी बांधा गया है, ताकि जब लहरें यहां पर ऊंची उठे तो इन जहाजों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी वजह से इसके मद्देनजर भी पहले ही एक्शन ले लिया गया है और कार्रवाई जिस तरीके से की गई है कि देखिए कैसे जहाजों को यहाँ पर रस्सियों से बांधा गया है ताकि यहाँ पर किसी तरीके के नुकसान या क्षति ना पहुंचे इन जहाजों को। तो पश्चिम बंगाल सरकार लगातार ये कोशिश में जुटी हुई है कि यास तूफान भारी तबाही ना पहुंचा पाए पश्चिम बंगाल में, और यही वो मुख्य वजह बताया जा रहा है कि यास तूफान को लेकर के जो 6 राज्य बताए जा रहे हैं वो अलर्ट मोड पर है। अपने अपने तरीके से सभी ने काम किया है। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर ताउते तूफान भी जब आया था तब देखा गया था कि भारी तबाही हुई थी, और इस बार भी पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आनी शुरू हो चुकी है जहां पर कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने अपने घर खो दिए और कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से पहले ही निकलकर सामने आनी शुरू हो चुकी है और यही वो मुख्य कारण भी बताया जा रहा है कि पहले से ही ममता बनर्जी की तरफ से भी ऐसे निर्णय लिए गए थे कि कहां पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहां पर लोगों को बचाए जाने की ज़रूरत है। तो यही वो मुख्य वजह मानी जा रही है जिस वजह से देखिए ताउते तूफान में जब आया था तब ये हमने भारी तबाही का मंजर भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से कहीं पेड़ टूटे मिले थे, कहीं इलेक्ट्रिकल जो खंभे थे वो टूटे पड़े थे, कई लोगों ने अपने घर खो दिए थे क्योंकि घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे, कई घरों के टीन शेड्स भी उड़ गए थे। तो ऐसे में इसी वजह से लगातार जो राहत बचाव कार्य की जो टीमें होती हैं उनको ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम किया जा रहा है और ऐसे में ये कोशिश सबसे पहले होती है कि जो लोग खास तौर पर समुद्र के नज़दीक रहते हैं और अगर कहीं नदी भी है, नदी के आसपास में भी रहते हैं, जब तूफान का जब खतरा मंडराता है तो सबसे पहले उनको कहीं दूर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है ताकि उन्हें किसी तरीके से जानहानि का नुकसान ना उठाना पड़े। और ऐसे में जो जहाज़ों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि उनको भी, क्योंकि समुद्र में जब ऊंची लहरें उठती है तो खास तौर पर जहाज़ों पर इसका भारी असर देखने को मिलता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में उन्हें ठीक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बड़ी रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है और तटों के साथ ही उन्हें बांध दिया गया है। तो देखिए ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको चक्रवात से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। जब ये तूफान जहां जहां पर अभी तक आया है तो किस तरीके की तबाही इसने खड़ी की है, क्योंकि जलमग्न हो चुके हैं रास्ते, कई घरों के भीतर भी पानी घुसा था और ताउते तूफान में भी यही नज़ारा हमने देखा। अब यास तूफान कितनी भारी तबाही मचाता है, क्योंकि 6 राज्यों को चिताया गया है जिसमें से पश्चिम बंगाल से होकर के तो अब गुजर चुका है और वहीं अब ये तूफान उड़ीसा का रुख कर रहा है और ऐसे में अब उड़ीसा का जो डर है वो भी बरकरार है, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी है कि वहां पर भी तबाही मचाकर ये तूफान आगे बढ़ा है और इसके बाद ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि अभी इसकी जो रफ्तार है, रफ्तार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के मुकाबले कहीं ज़्यादा तबाही ना हो जाए, इसी वजह से वहाँ पर जो राज्य सरकार है नवीन पटनायक की तरफ से भी लगातार अलर्ट पर रखा गया है और टीमों को साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहे, घरों में, क्योंकि वो सुरक्षित अगर रह सकते हैं तो वहां पर अपने घरों में ही रहकर के वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी वजह से तूफान के वक्त में किसी से भी बाहर निकलने के लिए मना किया गया है और यह अपील लगातार लोगों के लिए भी की जा रही है कि अपने अपने घरों पर रहें, बाहर ना निकले। साथ ही जो राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया, चाहे एसडीआरएफ की बात करें या एनडीआरएफ की बात करें, इनकी टीमों को पहले से ही तैयार किया जा चुका है कि अगर आपकी जरूरत पड़ी तो बिना देरी के तुरंत ही इन्हें जमीन स्तर पर उतारा जा सके, धरातल पर काम शुरू किया जा सके। और यही वो मुख्य वजह है जो कि 6 राज्यों में लगातार अलर्ट जारी है।